हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में मैटर इन अवर सराउंडिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना गैस की, उसके बारे में डील किया था। आज हम लोगों ने जो है ना, इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डील किया था। तो फिजिकल स्टेट के बेस पर जो मैटर होता है ना, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के। एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज को जाना था अच्छे से, है ना, अच्छे से क्लियर किया था उसको। और आज जो हम लोग लेक्चर डील करेंगे ना, तो हम लोग घर के अंदर देखते हैं भाई, पानी होता है। पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है बेसिकली, रूम के अंदर, घर के अंदर, है ना। उसको फ्रिज में ले जाके रख देते हैं, फ्रीजर के अंदर, तो वो फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस की फॉर्म में चला जाता है ना। और उसी लिक्विड को चूल्हे पे ले जाके चढ़ा दे, गैस चूल्हे पे, स्टोव पे ले जाके चढ़ा देते हैं, तो वो जो लिक्विड होता है वो किस में चला जाता है? गैसियस फॉर्म में चला जाता है ना। तो कहीं ना तो कहीं एक स्टेट जो है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दिया, लिक्विड को गैस में चेंज कर दिया। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी हम लोग चेंज कर देते हैं ना। नेपथलीन की बॉल का नाम सुना होगा। ओडोनिल जो सबसे ज्यादा यूज होता है बाथरूम वगैरह के अंदर, है ना, उसका यूज सुना होगा। वो सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है। एक कैम्फर का नाम सुना होगा, कपूर, उसको आग लगा दो, है ना, जला दो, सीधा वो सॉलिड से गैस फॉर्म में उड़ जाता है ना। कहीं पर पानी बिखेर देते हो तुम लोग, है ना, मान लो छत पे, रूफ पे, मतलब गर्मी टाइम में पानी बिखेर देते हो, है ना, ठंड टाइम में भी, तो वो क्या हो जाता है, पानी अपने आप ही धीरे धीरे सूख जाता है ना। तो हमें ऐसा लगता है भाई पानी चला कहाँ गया, गायब हो गया, है ना, पानी खत्म हो गया, गायब हो गया, मतलब जादू हो रहा है ना। तो भाई जादू वादू कुछ नहीं होता। यहाँ पर सब फिनोमिना जो होता है ना, केमिस्ट्री के चल रहे होता है। चैप्टर है वो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, है ना। तो डिटेल में डील करेंगे आज हम लोग। सबसे टॉपिक जो है ना हमारा, उसको ध्यान से सुनना। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है भाई? एक स्टेट, मैटर की एक स्टेट होगी, वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा, दूसरे तीसरे में चला जाएगा, तीसरा पहले में भी आ सकता है ना। कहीं ना तो कहीं एक दूसरे में वो इंटर कन्वर्ट होते जाएंगे। उसी टॉपिक को हम लोग बेसिकली आज के लेक्चर में कंप्लीटली डील करने वाले हैं ना। तो देखो, जानते हैं टॉपिक क्या है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो देखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मतलब सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में भी जा सकता है ना। गैस डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। देखा होगा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए, है ना। मम्मी वगैरह क्या करती है, पतीले में पानी उबाल रही होती है ना, ऊपर से ढक देंगी बिल्कुल, है ना, थोड़े टाइम के लिए उसको कूल डाउन करने दो, है ना, ठंडा होने दो। तो वो जो वेपर्स होते हैं ना, जो प्लेट के ऊपर बन जाते हैं, नीचे की तरफ बन जाते हैं, वो धीरे धीरे गैस जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना तो कहीं वो जो गैस है वो लिक्विड में भी तो कन्वर्ट हो रहा है। तो एक स्टेट जो होती है मैटर की, वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर दूसरे तीसरे में चली जाएगी, है ना। इस तरीके से कन्वर्जन जो होता है ना, एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या क्या फिनोमिना है, उसको क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलते हैं उस फिनोमिना को, मतलब अलग अलग फिनोमिना है, सबको इंटर कन्वर्जन थोड़ी बोलेंगे, सबका अलग अलग नाम होगा, अलग अलग नाम से जानते हैं सबको, है ना। तो देखो क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, ठीक है भाई, सॉलिड है। सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को? मेल्टिंग बोलते हैं ना। और ये जो लिक्विड होता है दोबारा सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। भाई सॉलिड आइस है ना, आइस को तुम पिघला दे रहे हो, तो किसमें? उसको मेल्ट कर रहे हो ना, पिघलाना मतलब मेल्ट कर रहे हो, उसी को मेल्टिंग बोलते हैं ना। आइस है, उसको पिघला दो, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पानी की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में आ जाएगा ना। और यही जो लिक्विड होता है दोबारा तुम्हारा किस फॉर्म में जाएगा? सॉलिड फॉर्म में जाएगा। भाई वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। भाई लिक्विड वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको फ्रिज में रख दोगे तो वो आइस सॉलिड फॉर्म में चला जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो लिक्विड होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जब लिक्विड कोई गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं ना तो कोई इसको तुम बॉईल कर रहे हो ना, उबाल रहे हो ना, तो उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? तीन नाम से जानते हैं इसको। एक तो वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं इसको, है ना, एक बॉइलिंग के नाम से जानते हैं इसको, और एक इसको इवापोरेशन के नाम से जानते हैं ना। ये जितने भी फिनोमेना है ना, सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। और ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसको भी जानेंगे ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। देखो यहाँ से गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंडेंसेशन। भाई मम्मी क्या करती है, पतीले के अंदर पानी को गर्म करती है ना, और ऊपर से उसको ढक दो, और फिर जब वो उसको ठंडा होने दो आराम से, जब वो कूल डाउन हो जाएगा ना, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो जो प्लेट के नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऊपर देख, तो उसको उठा के देना, ड्रॉप बन जाती है वेपर्स की, है ना। वही धीरे जब ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है ना, वही वेपर्स क्या होता है, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मम्मी आज के बाद ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो बोलना मम्मी कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है वहां पे? कंडेंसेशन प्रोसेस, है ना। अब देखो भाई, होता क्या है, वॉशरूम में जाते हैं ना, ओडोनिल लगा होता है, तो ओडोनिल जो होता है वो बड़ी स्मेल से फैला देता है पूरे बाथरूम, वॉशरूम के अंदर, है ना, वॉशरूम के अंदर।
तो हमें ऐसा लगता है भाई ये कहीं क्या है, ये क्या है, ये है ना, मतलब सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, देखो सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से जब डायरेक्ट कोई चीज गैस में कन्वर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं यार, लिक्विड वगैरह स्टेट है ना। जैसे कपूर वगैरह हम लोग घर में जलाते हैं ना, पूजा वगैरह करते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जलाओ, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में वे उड़ के खत्म हो जाएगी, है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब बीच का कोई स्टेट नहीं आता, सीधा वो सॉलिड से गैस में जाता है। और जब भी ऐसा होगा आप घर के अंदर कि तुम कपूर को यूज कर रहे हो ना, सॉलिड से सीधा गैस में चला गया ना, तो बोला सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा हो रहा है, सब्लिमेशन। फिर देखो जब गैस जो होता है ना, गैस जो होता है हमारा, वो सब सॉलिड में चला जाता है। गैस किस में चला जाता है, सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, डिपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं कि किस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना। गैस से सॉलिड का एग्जांपल नहीं सुना होगा ना, नया नया सुना होगा भाई, गैस भी डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ हो जाती है, कैसे होगी उसको देखो भाई, कोई भी लकड़ी है ना, वुड है, उसको जलाओ, उसको जला देते हैं तो क्या होगा भाई, उसमें से आग निकलती है। वो जो आग निकल रही है देख तो कभी कभी उड़ने लग जाती है, रेड रेड कलर की, है ना। जब वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वही क्या होता है, राख की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो राख क्या होती है, वो जो ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो कहीं ना तो कहीं गैस जो है तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी फिनोमिनन है ना, जो भी फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, इवापोरेशन, बॉइलिंग, डिपोजिशन, ये जितने भी फिनोमिनन हैं सबको हमें डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ना। लॉजिक क्या है, लॉजिक के पीछे क्या है, रीजन भागना हमें, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा। भाई पानी घर के अंदर होता है, वो सीधा सॉलिड में भी जाता है, आइस की फॉर्म में फ्रीज कर दो, वही पानी दोबारा उसको उबाल दो, किस में चला जाता है, गैस फॉर्म में। तो रीजन क्या है उसके पीछे, भाई रीजन यही तो है कि तुम्हारा लिक्विड से सॉलिड में गया, तुमने टेम्परेचर कम कर दिया। क्या कर दिया तुमने, टेम्परेचर कम कर दिया। और लिक्विड जब तुम्हारा गैस में जा रहा है, समझो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। यही तो क्या तुमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर का फैक्टर पड़ रहा है ना स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्जन करने में। देखो बेटा दो फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, है ना। तुम्हें बार बार यही पढ़ाते आना है शुरू से मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग में, तीन तरह की बॉडी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्क क्या होता है, उनका फर्क होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस का फर्क होता है। और सॉलिड में बहुत नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर हो जाता है, और गैस में क्या होता है और भी दूर होता है। सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। लिक्विड से गैस में जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और भी कम हो जाता है ना। तो कहीं ना तो कहीं गैस से हमें लिक्विड में लाना है, तो गैस में पार्टिकल्स दूर है ना, तो गैस में पार्टिकल दूर है, लिक्विड में पार्टिकल नजदीक है, तो कहीं ना तो कहीं बाहर से प्रेशर लगा दें तो गैस किस में आ जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दो चीजों पे फैक्टर होता है जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पर और दूसरा प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट पॉइंट क्या है वो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना स्टेट ऑफ मैटर का, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, गैस से सॉलिड में जा रहा है, या फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है ना, ये किस कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। तो दिस द सेम सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द थ्री स्टेट। कोई भी सब्सटेंस है वो तीनों में से एक स्टेट ऑफ मैटर में क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस है इस दुनिया में वो तीनों में से एक ही स्टेट ऑफ मैटर में तो एग्जिस्ट करेगा, या तो वो चीज सॉलिड होगी, या वो चीज लिक्विड होगी, या फिर वो चीज गैस होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वाटर कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, वाटर होता है ना वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज इन आइस, मतलब आइस की फॉर्म में होता हुआ, है ना। लिक्विड फॉर्म में भी एज इन फैमिलियर वाटर, हम लोग डेली पीते हैं ना, पानी वाटर पीते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। और वही वाटर जो होता है वो गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, एज इन वाटर वेपर्स, या तो वो वाटर के वेपर्स की फॉर्म में हो या स्टीम मतलब भाप की फॉर्म में होता है ना। अब देखो जो डिफरेंस होता है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, थर्ड पॉइंट जो है, द डिफरेंस इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। जैसे यहां पर देखो, अभी हम लोगों ने बार बार यही लेक्चर पढ़ते हैं ना मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग में, ये थ्री टाइप की बॉडी है ना। एक तो सॉलिड बॉडी होती है ना, और एक जो होती है वो लिक्विड बॉडी होती है, ठीक है, और एक जो होती है वो गैस वाली बॉडी होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहली बॉडी जो है सॉलिड बॉडी है ना, और दूसरी जो बॉडी है वो कौन सी है, एक लिक्विड बॉडी है वाली है, और जो नेक्स्ट बॉडी है वो कौन सी है, गैस वाली बॉडी है ना।
इसके अंदर देखो होता क्या है ना, इसको ध्यान से सुनते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, है ना। और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं तुम्हें पता है भाई थोड़े दूर होते हैं ना। तो सबसे पहले तो सॉलिड के अंदर बना लेते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं इस तरीके से, है ना। और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। समझ गए। तो यहां पर देखो दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो पार्टिकल्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, है ना। मान लो एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, और दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस बोल दो, है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस बोल दो, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोल दो, है ना। ये बोल सकते हैं ना। ऐसे यहाँ पर देखो लिक्विड के केस में ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगे, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ऐसे यहाँ पर देखो दो गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। अब देखो जो भी डिफरेंस होता है ना, द डिफरेंस इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल पॉइंट है। देखो यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेस। स्पेस मतलब डिस्टेंस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सही बात है भाई, यहाँ पर सॉलिड बॉडी है, ये लिक्विड बॉडी है, और ये कौन सी है, गैस बॉडी है। तीनों में डिफरेंस किसका है, तीनों में डिफरेंस जो है ना वो इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का है। क्योंकि सॉलिड के अंदर जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लिक्विड के अंदर थोड़ा और बढ़ गया, और गैस के अंदर क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। दीज स्पेसिस, देखो यहाँ पर दीज स्पेसिस आर मिनिमम इन द सॉलिड स्टेट, इंटरमीडिएट इन द लिक्विड स्टेट एंड मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट के केस में देखो ये जो स्पेस है ना दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा क्या हो गया, दूर हो गया, गैस में क्या हो गया, और भी ज्यादा दूर हो गया। तो कहने का मतलब है सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल मिनिमम है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस, और गैस के अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया। और सॉलिड और गैस के बीच का जो है ना वो कौन सा है, लिक्विड वाला, ठीक है। तो इसका क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो इंटरमीडिएट होता है सॉलिड और लिक्विड के, गैस के बीच में, है ना। If a solid is to be converted into liquid, the spaces in between the particles have to be increased. अब खुद सोचो, अब देखते हैं हम लोग आसानी से बात करते हैं, इस वाले पॉइंट को भी लॉजिकली वे में समझते हैं। भाई देखो यहाँ पर क्या क्या कहता क्या है ये, कि हमें सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना, भाई ये जो सॉलिड है उसको सीधा किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी एक सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, जो भी स्पेस है ना पार्टिकल्स के बीच का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमें पता है, देख लो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है। जैसे हम लोग नीचे से मान लो हीटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इन पार्टिकल्स ये दूर जाना चाहेंगे, वो दूर जाएंगे एक दूसरे को फोर्स को खत्म करके, है ना, भागना चाहेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि इन्हें तो हमने भर दिया ना एनर्जी दे करके, तो ये भागना शुरू कर देंगे। जब वो भागना शुरू करेंगे तो वो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या है, इफ ए लिक्विड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए गैस द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स हैव टू बी फर्दर इंक्रीज। और सही बात है, इस पॉइंट को देखो एक समझते हैं अच्छे से। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि इस बार लिक्विड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में। तो यहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा कम है लिक्विड में, गैस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। उसका नेक्स्ट देखो, thus by changing the interparticle distance or the interparticle force of attraction, one state of matter can be converted into another, that is solid can be converted into liquid or liquid into gas। तो कहने का मतलब क्या है,
यहाँ पर सीधा सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, जब सॉलिड तो है तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड तुम्हारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस किसका, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का है ना। सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है, लिक्विड के अंदर थोड़ा और बढ़ गया, और लिक्विड से गैस में जाओगे तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब सिंपल इसे है कि जब हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज करते हैं, और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एक बार चेंज हो गया ना, मान लो सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत नजदीक थे, लिक्विड के अंदर थोड़े दूर हो गए, गैस के अंदर और भी ज्यादा दूर हो गए, तो कहीं ना तो कहीं सॉलिड से जब हम लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। भाई जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल्स के बीच में जो लगता है वो भी चेंज होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है। क्योंकि इनके बीच में नजदीक क्यों है भाई, इनको पकड़ के बैठने वाले मजबूत बैठे हुए ना, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्यों बढ़ गया, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है ना वो क्या है, वीक है। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, और भी ज्यादा कम होगा। तो जब चेंज होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक सब्सटेंस है उसका जो भी स्टेट ऑफ मैटर होगा, मैटर की जो भी स्टेट होगी, या सॉलिड में होगा, वो लिक्विड में होगा या गैस में होगा, तो वो आसानी से क्या होगा, सॉलिड से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को चेंज कर दो या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करोगे तो वो सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डील करते हैं, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में सिर्फ किसके बारे में डील किया, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके पीछे रीजन जाना, दो ही रीजन है, टेम्परेचर वाला और प्रेशर वाला, कि तुम टेम्परेचर को चेंज कर दो, तुम्हारा जो इंटर कन्वर्जन होना स्टेट ऑफ मैटर का वो चेंज हो जाएगा, है ना। प्रेशर को चेंज कर दो वो चेंज हो जाएगा। अब भाई टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा क्या कर देते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना वो इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। जब इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से कोई भी मैटर है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है किसी में भी, या तो सॉलिड से वो लिक्विड में जा सकती है, लिक्विड से या फिर वो गैस में जा सकती है। ठीक है, अब देखो एक लॉजिक वाला बात और करते हैं। मान लो देखो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, देखो टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा क्या कर देते हैं जिसकी वजह से जो कोई भी मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है ना। देखो थ्री टाइप की बॉडी होती है, एक तो मान लो सॉलिड बॉडी है, और एक दूसरा क्या है, देखो लिक्विड बॉडी है, और एक क्या है, गैस वाली बॉडी है। तो जो फर्स्ट बॉडी है सॉलिड बॉडी है हमारी, है ना, और दूसरी जो बॉडी है वो कौन सी है, लिक्विड बॉडी है, और ये जो लास्ट वाली बॉडी है वो कौन सी है, गैस बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर देखो खुद सोचो, इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना कुछ इस तरीके से अरेंज है ना, इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो रखे हैं, है ना। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े दूर चले गए इस तरीके से, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो और भी ज्यादा दूर चले गए, है ना, इस तरीके से। देख रहे हो, जब तुम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेस और बढ़ गया, लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगी, और भी ज्यादा बढ़ गया। तो खुद सोचो, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, नीचे से बर्नर से क्या करो, इसको हीटिंग कर दो, नीचे से इसको आग लगा दो। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से हम लोग आग सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो बैठे पार्टिकल्स है ना, मान लो भाई सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स ये रहे, है ना, बहुत पास पास है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर चले गए, गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या हो गए, और भी ज्यादा दूर चले गए। तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, और वो जब चेंज होगा तो उसके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगा। सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में क्या होता है, और भी ज्यादा कम होता है। सॉलिड को मान लो, सॉलिड को तुमने हीट करना नीचे से शुरू कर दिया, और उसके अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, पार्टिकल बहुत नजदीक है ना, मान लो इस तरीके से नीचे से तुम इसको आग लगा रहे हो, मतलब हीटिंग कर रहे हो, तो इन पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेंगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे को छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। मैं और मेरा दोस्त है ना, मान लो हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, डेली रहना है एक साथ, खाना पीना सब अच्छे से मजे लेना है ना, मान लो कोई दूसरा बंदा आग लगा रहा है ना, तीसरा बंदा आग लगा रहा है हमारे बीच में, तो उससे क्या होगा, हमारी दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, तू मेरे बारे में ऐसा कह रहा, तू मेरे बारे में ऐसा कह रहा है ना, ऐसा कहते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना वो, क्योंकि हम दोनों के बीच फिर क्या होगा, फोर्स और कम हो जाएगा। तो सॉलिड से जब तुम लिक्विड में जाते हो, लिक्विड से गैस में जाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो देखो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके बीच में क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से
क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड क्या होगा, और पार्टिकल दूर थे और दूर हो जाएंगे, और भी ज्यादा तुम टेम्परेचर थे तो किस में जाना शुरू हो जाएगा, गैस में जाना शुरू हो जाएगा ना। अब देखो ये जो गैस है, लिक्विड से हम लोग जब सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, घर में बेसिकली पानी को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है ना एज अ लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, है ना। टेम्परेचर कम कर दो, 0 डिग्री सेल्सियस उठा के रख दो। तो कहने का मतलब क्या है भाई, पहले पार्टिकल्स दूर थे ना लिक्विड फॉर्म में, अब सॉलिड फॉर्म में ला रहे हो तुम, आइस की फॉर्म में, तो पार्टिकल नजदीक ला रहे हो, मतलब उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। भाई दूर थे, इधर उधर भाग रहे हैं आसानी से, तो इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इनकी एनर्जी को क्या कर रहे हो भाई, कम कर रहे हो ना। जब तुम इसको कम कर दोगे तो किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में करोगे तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। उसका देखो टेम्परेचर वाला हम लोगों ने फैक्टर समझ लिया आसानी से। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर का। प्रेशर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। प्रेशर में देखो क्या, देखो यहाँ पर प्रेशर में क्या, गैस से हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना। गैस से किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। ठीक है, तो देखना क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर तो कम करना पड़ता ही है, साथ में और क्या करना पड़ेगा, कम। उसको भी देखो, इसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, दूर है बेचारे, है ना। इसमें देखो लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े बेचारे नजदीक आ गए, है ना। तो कहीं ना कहीं जब तुम लिक्विड से गैस से लिक्विड में जा रहे हो तो पार्टिकल भाई दूर बैठे हुए थे ना, अब पार्टिकल नजदीक बैठे हुए। मान लो दो लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं ना, एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त बहुत दूर बैठा हूँ, ऊपर से दबाव आ रहा है कि तुम लोग मिलो, है ना, मिलो, है ना। तुम ऊपर से दबाव आ रहा है ना, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो ना तुम। भाई प्रेशर जब बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर थे ना, पार्टिकल क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, टेम्परेचर तो कम ही कर रहे हो, साथ 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 में मान लो क्या कर रहे हो तुम, और दूर बैठे थे, है ना, और थोड़ा नजदीक आओगे और नजदीक आते जाओगे, है ना। क्यों आ रहे हो, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है कि मिलो तुम मिलो, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लिक्विड से किस में जा रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में। तो दो ही फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का, जो बेसिकली हमारा कोई स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ना चेंज होता है। टेम्परेचर कम कर दो तो लिक्विड से सॉलिड में जाने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो लिक्विड से गैस में जाएगा। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड टेम्परेचर कम कर दो, साथ में प्रेशर अप्लाई कर दो बहुत ज्यादा, है ना। लिक्विड से सॉलिड में कर रहे हो, फिर से टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर को और भी ज्यादा अप्लाई कर दो, और भी ज्यादा अप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स भी तो नजदीक आएंगे, और जैसे जैसे इंटर पार्टिकल स्पेसिस कम होता जाएगा तो वो चीज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। अब देखो हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, है ना। ध्यान से सुनना, लिक्विड है और वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और स्टेट में चेंज आ रहा है ना, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है ना, उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग। तो खुद सोचो भाई, सोचना क्या है, सब कुछ तो सोच ही रखा है ना। देखो यहाँ पर क्या, तीन तरह की बॉडी, वही कहानी फिर से, है ना। देखो एक तो सॉलिड बॉडी है यहाँ पे, हम लोग पहली बॉडी इस बार सॉलिड बॉडी है ना। दूसरी बॉडी हम लोग लिक्विड वाली बॉडी बता रहे हैं ना। फर्स्ट जो बॉडी है तुम्हारी वो कौन सी है, सॉलिड बॉडी, है ना। और दूसरी जो बॉडी है वो कौन सी है, देखो ये वाली जो बॉडी है वो है हमारी लिक्विड बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से। तो खुद देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत नजदीक होता है, बहुत पास 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 इस तरीके से होता है ना, बहुत नजदीक होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के बैठे होते हैं ना, इस तरीके से। और लिक्विड के अंदर जो होगा वो थोड़ा दूर चला जाता है, बस फर्क इतना ही है दोनों के अंदर, है ना। इसलिए सॉलिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती है, गैस फॉर्म में, है ना। तो इस बार हम लोग देखो क्या करते हैं, हमारा फिनोमेना है फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड होता है ना उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है सॉलिड के अंदर, है ना। तो लिक्विड से जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसी फिनोमेना को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं ना। तो एक एक पॉइंट जो लिखे हुए ना, हम लोगों ने बॉडी देख ली, सॉलिड बॉडी है, लिक्विड बॉडी है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, और उस फिनोमेना को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। इसको देखने के बाद एक पॉइंट को पढ़ेंगे, होता क्या है उसको जानेंगे, है ना। तो देखो क्या है, एक एक बात को ध्यान से पढ़ते हैं ना, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज लोवर्ड, है ना, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज एंड द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग स्लोली, है ना। देखो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो थोड़े दूर है ना, क्या है, थोड़े दूर है। और जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत पास पास है, नजदीक है, ठीक है।
जब हम लोग टेम्परेचर को कम, लिक्विड के अंदर जब पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं तो बेचारे शैतान है ना, वो मूव करेंगे, इधर उधर भागेंगे, है ना, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो जो भागने वाली एनर्जी होती है ना उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स मूव करता है ना, वो मूव क्यों करता है, क्योंकि उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। हम लोग खाना खा लेते हैं तो अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, भाग रहे हैं, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लिक्विड के अंदर देखो पार्टिकल्स दूर है, सॉलिड में पार्टिकल बहुत नजदीक है, बट पार्टिकल्स दूर है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी का नहीं है तो ये उधर भागेंगे ना उधर भागेंगे। और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक है ना, नजदीक है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है। पापा का मान लो 2 बच्चे हैं ये, ठीक है, पापा मम्मी दोनों का साया है तो शैतानी नहीं करेंगे, और पापा ड्यूटी चले गए, मम्मी मम्मी का साया तो ज्यादा शैतानी करते हैं ना, वही वाली बात है। तो जब तुम टेम्परेचर को कम कर देते हो, है ना, तो उससे क्या होता है भाई, लिक्विड फॉर्म में था पहले कोई भी बॉडी, है ना, उसको सॉलिड फॉर्म में तुम चेंज कर रहे हो, कहने का मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस को क्या कर रहे हो, ज्यादा से कम पे ला रहे हो ना, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल बहुत दूर थे, सॉलिड के अंदर पार्टिकल नजदीक है, तो जब दूर थे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, और तुमने टेम्परेचर कम करने के बाद धीरे धीरे कम कर रहे हो, इसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, और कम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना 2 पार्टिकल्स के बीच में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 पार्टिकल्स के बीच में बढ़ गया तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना उस पार्टिकल्स की वो क्या हो गई, घट गई ना पहले से, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होंगे, अब धीरे धीरे मूव करेंगे, पहले बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे थे, अब क्या करेंगे, वो धीरे धीरे मूव करते हैं ना। उसके बाद देखो एज द टेम्परेचर इज फर्दर लोवर्ड, और भी ज्यादा कम कर दिया, द अट्रैक्टिव फोर्स पुल द particles close together and the substance freezes, that is the liquid changes into solid। तुमने टेम्परेचर को और कम कर दिया, और कम करते गए, और कम करते गए, धीरे धीरे लोअर करते जा रहा है ना। जब लोअर करोगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब धीरे धीरे नजदीक आने शुरू हो जाएंगे ना। जब धीरे धीरे नजदीक आने शुरू क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पुल मतलब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसके से पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे सब्सटेंस क्या होने लग जाएगा, वो फ्रीज होने लग जाएगा ना। लिक्विड धीरे धीरे किसमें, सॉलिड में जाने लग जाएगा, मतलब सब्सटेंस क्या होने लग जा रहा है, फ्रीज हो रहा है, और उसका मतलब फिर क्या है, जो लिक्विड है कंप्लीटली तरीके से किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड लिक्विड फ्रीज टू बिकम ए सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। देखो क्या है, मान लो एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है ना, मान लो पूरा जो हमारा जहां पर हम लोग बैठे हैं ना उसके चारों तरफ सब क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ये तुम्हारा क्या है, एटमॉस्फेयर बना दिया भाई। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर वगैरह होती है ना, एटमॉस्फेयर बना दिया। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है, ठीक है। और एयर जो होता है ना वो खुद क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैस होती है इसके अंदर। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है एयर के अंदर। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या, बहुत तरीके की भाई गैसेस होती है। ऑक्सीजन भी होता है इसके अंदर, है ना, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, मतलब ढेरों सारी गैस होती है, बहुत सारी, है ना। हीलियम भी होगा, है ना, हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, मतलब कुछ गिनती नहीं है, बहुत सारी गैस होगी, है ना, इस तरीके से। तो बहुत सारी गैसेस को मिलने के बाद ना एयर बन जाता है। क्या बन जाता है, एयर बन जाता है। एयर बन जाता है तो उससे क्या होता है, एयर जो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस कहलाती है। और हमें पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, वो इधर उधर भागते हैं भाई। इधर उधर जब भागते हैं जिसकी वजह से वो जिस एरिया पर क्या कर रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो एटमॉस्फेयर पता क्या करता है, एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, वो इधर उधर भागती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। गैस क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो गैस हमारे ऊपर भी तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि वो जो प्रेशर होता है ना बहुत कम होता है, समझ गए। तो वो जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, लगता है एक्सर्ट होता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब मान लो कहीं पर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सबको पता है। पर वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में, उसको फ्रीज कर दो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, आइस की फॉर्म में। तो पर्टिकुलर कोई फिक्स टेम्परेचर तो होगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड तुम्हारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। कितना होता है वो, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही तो होता है। मान लो तुमने एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज कर दिया तो तुम्हारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा, समझ गए। इसलिए तो बोलते हैं कोई चीजें जल्दी पक जाती है, मान लो, है ना, बहुत तुम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाएगा, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर मान लो तुम यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे ना ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है। जैसे जैसे तुम हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे ना ऑक्सीजन क्या होगी, कम अमाउंट में मिलती है, जिसकी वजह से वहां पर बर्निंग जो होती है ना, बॉइलिंग वगैरह कोई चीज उबाल रहे हो तो धीरे धीरे उबलती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना सपोर्ट करता है किसी चीज को, है ना, बर्निंग में। तो वहां पर तो ऑक्सीजन वैसे ही कम है, समझ गए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दोगे ना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर किसी चीज को तुम उबाल रहे हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, लेकिन कंडीशन क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉइंट पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग दैट इज द चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये जो लिक्विड से सॉलिड में जो जा रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको नाम से जानते हैं हम लोग, उसका नाम है सॉलिडिफिकेशन। क्या नाम है उसका, सॉलिडिफिकेशन। देखो तो जो हमारा नेक्स्ट फिनोमिना है ना, वो क्या है, चेंज ऑफ गैसियस टू लिक्विड स्टेट, है ना। ये जो गैस जो होता है ना, किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को हम लोग, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको डेली लाइफ में लोग बेसिकली एग्जांपल देखते हैं, घर के अंदर भी, है ना। तो देखो किस तरीके से होता है वो, जैसे मान लो यहाँ कंटेनर ले रखा है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से वाटर भरा हुआ है ना, इस कंटेनर में इस तरीके से क्या भरा हुआ है, यहाँ पे वाटर फिल्ड कर रखा है, भरा हुआ है ना। और जब वाटर को नीचे से हीटिंग करेंगे, यहाँ से तो वो नीचे से हीट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बर्निंग कर रहे हैं, इस तरीके से हीटिंग कर रहे हैं नीचे से, है ना, बर्नर से। तो यहाँ पर वाटर के क्या बनेंगे, वेपर्स बनते हैं। ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पर वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वाटर के वेपर्स बन गए, है ना। इसको क्या करो आप, इसको नीचे से हीटिंग करनी बंद कर दो, और नीचे से जब इसको हम लोगों ने हीटिंग करनी बंद कर दी, और ऊपर से क्या करो, इसको बिल्कुल क्लोज कर दो कंटेनर को। क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको ऊपर से बिल्कुल क्लोज कर दिया कंटेनर को। और यहाँ पर इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, अभी भी वाटर भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, अभी भी वाटर भरा हुआ है। अब देखो होता क्या है, ये जो वाटर के जो वेपर्स होते हैं ना, पे ध्यान से सुनना, ये जो वाटर के वेपर्स बने होंगे, वो यहाँ पर ये वेपर्स बन गए वाटर के, ये जाकर के कहाँ बैठ जाएंगे, ये जो ऊपर से जिस कंटेनर से इसको क्लोज किया हुआ है, जिस बर्तन से इसको क्लोज कर दिया, उसके ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। तो जब इसको ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो वही जो वेपर्स के जो बैठ गए हैं ऊपर जाकर, ड्रॉप जो बैठ गई है वाटर के वेपर्स के, वो दोबारा किस में कन्वर्ट होने जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ये जो फिनोमिना है ना, जिसमें तुम्हारा गैस जो है किसमें, गैस या फिर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो गया, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसको हम लोग डेली लाइफ में घर के अंदर भी देखते हैं ना। तो देखो इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, वन बाय वन लाइन समझेंगे इसको, है ना। तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन ए गैस और वेपर इज कूल्ड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स डिक्रीज। सही बात है, जब हम लोग कोई भी गैस होगा या वेपर्स होगा, उसको कूल डाउन कर देता है, ठंडा हो जाता है। जब वो कूल्ड होगा, वो कूल्ड कब होगा, जब तुमने उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो भाई गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, वो थोड़े दूर है, और भी ज्यादा दूर है। तो जब गैस के पार्टिकल ज्यादा दूर है, तो उनके बीच में एनर्जी क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी भागने की, वो ज्यादा होगी। अब ये पार्टिकल दूर थे, वो बिल्कुल पार्टिकल तुम नजदीक ला रहे हो, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को क्या करो तुम, और कम कर रहे हो। तो कम करोगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके साथ अब जो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होगी ना पार्टिकल्स के, जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू ए डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग स्लोली। ये जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी घट गया ना, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लो मूविंग करना शुरू हो जाता है ना। अब देखो, एज द टेम्परेचर इज फर्दर लोवर्ड, और टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या कर दिया, और भी ज्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, पुल द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड द गैस और वेपर्स कंडेंस एंड दैट इज गैस और वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। अब जब तुम टेम्परेचर को और कम करते जा रहे हो, और कम करते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल दूर थे वो नजदीक आने शुरू हो जाएंगे, मतलब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो क्लोज आ जाएंगे ना। और फिर क्या होगा, जो गैस और वेपर होगा ना, कंडेंस होने लग जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो गैस और वेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है किसमें, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और वेपर्स टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, जिसके अंदर क्या हो रहा है, गैस या फिर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो कंडेंसेशन होता है ना, एक रिवर्स प्रोसेस है बॉइलिंग का या फिर वेपराइजेशन का। अभी देखो, बॉइलिंग और वेपराइजेशन की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं ना, और कंडेंसेशन में क्या करते हैं हम लोग, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं ना तो कहीं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, बॉइलिंग में या फिर वेपराइजेशन में। और कंडेंसेशन में गैस को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं ना तो कहीं प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है ना। और ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो किसका रिवर्स है, बिल्कुल बॉइलिंग का रिवर्स है, ठीक है।
देखो, तो आज जो हम लोगों ने लेक्चर में ओवरव्यू जो लिया है, पूरा लेक्चर जो डिटेल में पढ़ा है, उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करी थी। उसके पीछे दो ही रीजन है, टेम्परेचर और प्रेशर। यही दो कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये फैक्टर जाना था। फिर काइनेटिक एनर्जी देखी, तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल्स की घट जाती है। फिर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है उस फिनोमेना को क्या देखेंगे, लिक्विड से गैस में जा रहा है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं ना, सारे फिनोमेना पढ़ के देखे थे। मतलब जितने भी फिनोमेना थे ना वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, फिर उसको बोला था कि डिटेल में भी पढ़ना है ना। तो सबसे पहले डिटेल में क्या पढ़ा कि भाई जो चेंज ऑफ सॉलिड जो होता है, मान लो है ना, लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज कर दो मतलब फ्रीजिंग है ना। जब गैस से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो फिर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसमें जितने और प्रोसेसेस हमारे बचे हुए, जैसे सब्लिमेशन हो गया है ना, मेल्टिंग हो गया, पिघलाना किसी चीज को, बॉइलिंग हो गया, इवापोरेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, तो उसके साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं। ठीक है, थैंक यू।